मानव सभ्यता को समय की गति ने हमेशा मोहित किया है। क्या समय एक रेखा है या एक चक्र? क्या हम वर्तमान में फंसे हैं या किसी ऐसे चक्र में घूम रहे हैं जिसे हम पहचान नहीं पा रहे? विज्ञान आज टाइम ट्रेवल की संभावना पर शोध कर रहा है, लेकिन महाभारत, एक ग्रंथ जो 5000 वर्ष से भी प्राचीन है, उसमें क्या पहले ही समय यात्रा का संकेत दे दिया गया था? आज हम करेंगे इस रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश। इस अद्भुत यात्रा में जो केवल समय की नहीं, स्वयं की खोज है। महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, यह काल, धर्म और मानव प्रकृति का महाविस्फोट है। कालो ही दुर्तिक्रमः, समय अजेय है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, मैं काल हूं, लोगों का नाश करने वाला। यह कोई रूपक नहीं, यह एक चेतावनी है, एक दर्शन है। काल को यहाँ एक सजीव शक्ति की तरह चित्रित किया गया है, जो देखती है, चलती है और संहार करती है। क्या यह संकेत नहीं कि महाभारत के ऋषियों ने समय को केवल घड़ी के कांटों में नहीं, बल्कि चेतना के स्तरों में देखा? वेदव्यास एक ऋषि, एक दृष्टा, जिन्होंने पूरी महाभारत लिखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही पूरी कथा को गणेश के माध्यम से लिखवा दिया था। प्रश्न उठता है, कैसे? क्या यह केवल भविष्य दृष्टि थी, या क्या वेद व्यास ने काल के किसी ऐसे स्तर को छू लिया था जहां भूत, भविष्य और वर्तमान एक साथ मौजूद हैं? कुछ विद्वानों का मानना है कि वेद व्यास काल चक्षु से देखने की क्षमता रखते थे, ऐसी दृष्टि जो समय की सीमाओं से परे जाती है। क्या यह एक तरह की टाइम ट्रेवलिंग कंडीशन नहीं? अब आते हैं सबसे रहस्यमयी पात्रों में से एक पर, काकभूषुंडी। रामायण के एक वर्णन में वह कहते हैं, मैंने राम को अनेक बार जन्म लेते देखा है, अनेक बार रावण से युद्ध करते देखा है। हर बार वही घटनाएं घटती हैं, अलग अलग युगों में, अलग अलग स्वरूपों में। क्या यह टाइम लूप नहीं है, एक ही घटना का बार बार दोहराया जाना? क्या काकभूषुंडी किसी मल्टीवर्स या पैरेलल रियलिटी को अनुभव कर रहे थे? यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या समय, जैसा हम सोचते हैं, लिनियर है भी या नहीं? अब चलते हैं उस रहस्य की ओर जो विज्ञान को भी चौंका सकता है, मार्कंडेय आर्षि की समय यात्रा। एक बार भगवान विष्णु ने उन्हें प्रलय का दर्शन कराया। चारों ओर जल ही जल था, ब्रह्मांड शून्य में विलीन हो चुका था और एक शिशु रूप में नारायण पीपल के पत्ते पर लेटे थे। मार्कंडेय इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। अब सोचिए, क्या यह प्रलय के बाद का भविष्य था या किसी दूसरे ब्रह्मांड का ऑल्टरनेट संस्करण? क्या मार्कंडेय एक वर्म होल या डिमेंशनल पोर्टल से गुजरे? महाभारत में यदि कोई पात्र काल का पर्याय है तो वो हैं श्री कृष्ण। वो जानते थे युद्ध का परिणाम, वो जानते थे कि कौन जीतेगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा। उनका हर कदम जैसे एक पहले से लिखी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो। जब गांधारी ने उन्हें शाप दिया कि यदुवंश नष्ट होगा, तो उन्होंने न रोका न बदला। क्यों? क्योंकि वो काल के प्रवाह को समझते थे, या शायद वो उस प्रवाह के निर्माता थे। श्रीमद् भागवत में उन्हें कहा गया है, काल पुरुष, जो जन्म नहीं लेता, केवल लीला करता है। क्या यह संकेत नहीं कि वह समय से परे खड़े हैं? आइंस्टीन ने कहा था, समय अनुपातक है। अगर हम प्रकाश की गति से तेज चलें तो समय धीमा हो सकता है, यह विज्ञान कहता है। अब सोचिए, अगर हमारे आर्षि ध्यान, योग और तप से अपने मन और चेतना को उस स्तर पर ले जाएं, तो क्या वो भी समय की गति को मोड़ सकते हैं? क्या महाभारत में जो कुछ बताया गया वह क्लासिकल टाइम ट्रैवल नहीं, बल्कि कॉस्मिक टाइम एक्सपीरियंस था? तो क्या महाभारत में समय यात्रा का संकेत है? उत्तर सरल नहीं, क्योंकि महाभारत स्वयं सरल नहीं है। यह ग्रंथ हमें बताता है कि समय केवल बीतता नहीं, वह जीता भी जाता है। काल को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उसे समझने की चेष्टा की जा सकती है। और जब कोई आत्मा और चेतना के स्तर पर काल से भी ऊपर उठ जाए, तब शायद वह स्वयं काल बन जाता है। यही है काल चक्र का रहस्य, एक ऐसा रहस्य जो अभी खुला नहीं है, लेकिन जिसके द्वार हमारे भीतर ही हैं।